फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए देखेंगे कि आज तक यूपी ट्रिपल एसएससी ने भारतीय राज्य व्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसको हम लोग 2-3 पार्ट में कर लेंगे। आज उसका पहला पार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? यानी जो हमारी संविधान सभा बना था उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 12 थी, 13 थी, 15 थी या 17 थी? तो उस समय जो महिलाओं की संख्या थी संविधान सभा में वह थी 15। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछ रहा है। तो पहले अध्यक्ष जो थे वो थे इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हालांकि इसको पूछना चाहिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, और उसके बाद जो डॉक्टर ये थे राजेंद्र प्रसाद, ये इसके स्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? ये पूछा जा रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है तो क्या आता है? तो ये आता है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जो होता है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया? यानी जो हमारा भारत रत्न और पद्म श्री दिया जाता है किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1), ठीक है, 18(1) के तहत राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अतः अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें नहीं है पूछ रहा है, ठीक है ना। तो लोग चुनाव में वोट डालना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, और वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, ठीक है, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान को मानना एवं उसके आदर्शों की कद्र करना, ये सब आते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की संतुष्टि के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ठीक है ना, तो ये जोड़ा गया था बलवंत राय मेहता समिति, गलत है, स्वर्ण सिंह समिति, यही सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? यानी मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करना है, ये बात किसने की थी? ये अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखा था, स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ये राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। अगला, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं आपसे ये पूछा गया है। तो संविधान में हमारे जो दिए गए थे मूल कर्तव्य 11 दिए गए थे। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 ये किस में है? ये भाग 4 में है। ये भाग 4 में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत हैं। ये में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रत्येक माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये है, यानी मूल संविधान में अगर पूछेगा तो हम 10 बताएंगे और संविधान में मूल कर्तव्य पूछेगा तो आप में 11 बताएंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि मूल कहाँ लगा हुआ है। मूल संविधान में अगर पूछेगा तो 10 और अभी पूछेगा कि कितने मूल कर्तव्य हैं तो 11। फिर देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को नामित किया जा सकता है, यानी 10+2। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो जब मनोनीत करने की बात कर रहा है तो फिर से वही 12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? यानी कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा या नहीं होगा ये घोषणा कौन कर सकता है? तो ये कौन करेगा? भारत का प्रधानमंत्री कर नहीं सकता, राज्य के मुख्यमंत्री कर नहीं सकते, भारत के उपराष्ट्रपति कर नहीं सकता। ये करेगा केवल और केवल भारत का राष्ट्रपति करेगा। कोई एरिया अनुसूचित क्षेत्र में आएगा कि नहीं आएगा ये डिसाइड कौन करेगा? ये करेगा भारत का राष्ट्रपति। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244, ये किसके तहत है? 244(1) तथा 5वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे। अगर भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा तो वह किसे देगा, तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है ना। और ये किस अनुच्छेद के तहत देता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1), ठीक है ना, 56(1) के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन, किसी भारतीय राष्ट्रपति को आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए, यानी भारत का कौन सा राष्ट्रपति था जो आयरिश स्वतंत्रता के लिए भाग लिए थे और जेल भी गए थे, तो ये कौन थे, ये थे हमारे वीवी गिरी, ठीक है, इनको याद रखिएगा, वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, तो निर्विरोध केवल एक लोग निर्वाचित हुए, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, तो फिर वही आ गया नीलम संजीव रेड्डी, है ना, हाँ, एस संजीव रेड्डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसको कौन हटा सकता है, तो उपराष्ट्रपति को हटाएगा राज्यसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति जिसे राज्यसभा ने बहुमत से पारित किया हो और जिसके लोकसभा सहमत हो, किंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तुत करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले न दी गई हो, यानी आपको 14 दिन पहले देना है और राज्यसभा अपने द्वारा उनको हटा देगी, लेकिन लोकसभा से इसको पारित भी कराएगी, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी, तो यानी भारत की पहली लोकसभा कब आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी 13 मई 1952 को की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा, यानी सबसे ज़्यादा समय तक कौन ये लोकसभा का अध्यक्ष रहा है, तो ये रहे हैं डॉक्टर बलराम जाखड़, ठीक है ना, डॉक्टर बलराम जाखड़ सबसे ज़्यादा समय तक रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, देखिए शून्यकाल जो था ये न्यूज़पेपर वालों की देन है और ये 12 से 1 के बीच का टाइम होता है, यानी सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल होता है, तो ऑप्शन नंबर इस पर आपका सी सही होगा। और इसमें जो चर्चा किया जाता है वह कोई भी अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है, तो ये 5 करोड़ है, एक सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। फिर देखिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है, राज्यसभा का सदस्य अगर बनना चाह रहा है तो न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 30 साल, ठीक है ना। ये 35 साल जो होती है ये राष्ट्रपति के लिए होती है, ये जो होती है 25 साल ये लोकसभा के लिए होता है, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 साल होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल होना चाहिए और राष्ट्रपति के लिए 35 साल होना चाहिए। फिर आइए, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार अगर बनना चाह रहे हैं तो कम से कम कितना होना चाहिए, हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है, कैबिनेट स्तर का कौन होता है, तो ये होता है विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता जो होता है वह कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। और आज का आखिरी सवाल, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग।